ऐसे एहसास दिलाया उसे मैंने अपनी अहमियत का। जैसे जैसे हमारी रिलेशनशिप आगे बढ़ी वैसे वैसे मुझे ये फील होने लगा कि उसको मेरी वैल्यू ही नहीं है। पता नहीं क्यों मैं इतना कुछ तो करती थी उसके लिए, उसका ध्यान रखना, उसे प्यार करना, उसके रिस्पेक्ट, वो सब कुछ जो हर शख्स को चाहिए होता है एक रिलेशनशिप में। बल्कि उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही दिया मैंने हमेशा। वो सुना देता मैं सुन लेती, वो डांट देता था मैं सुन लेती थी। लड़ाई झगड़े, उसी का रूठना, उसी को मनाना, मुझे तो कभी इतना मौका ही नहीं मिला कि मैं नाराज भी रह सकूं। तो एक दिन यूं ही रात में बात कर रहे थे हम, बात होती गई, बढ़ते बढ़ते एक झगड़े में बदल गई। सच कहूं तो गलती मेरी नहीं थी और मुझे हर बार की तरह इस बार भी बुरा लग रहा था कि वो शख्स मुझे ब्लेम कर रहा है, मुझे दबा रहा है, मुझे सुना रहा है, मुझ पे चिल्ला रहा है और मैं चुपचाप सुन रही हूँ। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। गुस्से में मैंने फोन रख दिया और साइड में फेंक दिया, क्योंकि यार हो गया ना बस। मेरी भी एक सीमा थी जो बार बार टूटे जा रही थी, पर फिर भी मैं झुक जाया करती थी। वो शख्स अपने ईगो में थी कि कॉल तो मैं नहीं करूंगी, उसके आगे रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, माफिया तो मैं ही मांगूंगी। लेकिन मैं बस एक ही ख्याल में थी कि इज्जत खत्म हो रही थी यार इसके आगे। इसके दिल में जरा सी भी इज्जत नहीं है मेरे लिए, और गवाही सिर्फ उसी की ही नजरों में नहीं थी, खुद की नजरों में भी कोई इज्जत नहीं छोड़ी थी मैंने। वो शख्स इंतजार करता रहा कि मैं कॉल करूंगी, मैं टेक्स्ट करूंगी, मैं सॉरी बोलूंगी, पर बात अब इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई थी तो मैंने भी पलट के कुछ नहीं किया। आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, वो शख्स इंतजार करता रहा मेरा और मैं भी उसका। उसके अंदर भी चिड़चिड़ाहट होने लगी, मैं क्यों नहीं आ रही। वो एक बार भी ये सोचने के लिए तैयार नहीं था कि गलती उसकी है। वो अपने ईगो को साइड में रख के आगे आए, बस यही सोचती रही कि मैं अब तक आती रही तो एक बार वो क्यों नहीं आ रहा। 2 घंटे बीत गए, उसकी कॉल आई, मैंने कॉल पिक करी। उसने मुझे कहा, ज्यादा ईगो आ रहा है तुम्हें, तुम्हारे अंदर किस बात का एटीट्यूड दिखा रही हो। मैंने फोन रख दिया। उसने मुझे फिर कॉल किया और मैंने कहा, What the hell is wrong with you? How dare you hang up my call like this? मैंने कहा, जब तक तुम तमीज से बात नहीं करोगे मैं तुम्हें अपनी आवाज भी नसीब नहीं होने दूंगी। और इतना कहते ही फिर फोन रख दिया। इस बार कॉल उसने की तो थोड़ी ठंडी हो चुकी थी। उसने मुझे पूछा क्या हुआ। मैंने पूछा किसकी गलती थी। उसने मुझसे कहा तुम्हारी। और किसकी? मैंने फिर पूछा कि किसकी गलती थी। उसने मुझसे कहा तुम्हारी ही थी ना, तुमने ऐसा किया वैसा किया। मैंने कहा आखिरी बार पूछ रही हूँ, सोच समझ के जवाब देना, किसकी गलती थी। वो घबरा गया। इतना सीरियस जो मैंने पहले कभी नहीं हुई थी वो आज कैसे हो गई। मैंने पूछा बताओ किसकी गलती थी। उसने कहा मेरी। मैंने पूछा क्यों इंतजार कर रही थी मेरा, मैं आऊं या तुमसे माफिया मांगूं। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा ये क्या तमाशा बना के रखा हुआ है, हर रात झगड़ेंगे और हर बार का मुझे ही ब्लेम करके तुम मुझे सुना देते हो और मुझसे ये एक्सपेक्ट करना कि मैं आके माफिया मांगूं। क्यों इतना ग्रांटेड ले रखा है मुझे तुमने। नहीं पसंद तो बोल दो मुंह पे कि नहीं पसंद और इस रिश्ते को यही खत्म करो, क्योंकि मेरा अब तुमसे दम घुटने लगा है। यहाँ बार बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाती हूँ तो तुमने फायदा ही उठाना शुरू कर दिया है इस बात का। काफी देर सुनाया मैंने, जितनी भड़ास थी वो सब निकाली, जितने इमोशंस दबे थे वो सब बाहर निकाले, क्योंकि दिल भारी हो चुका था इतना बोझ लिए हुए। वो सब कुछ सुनाने का असर कुछ इस तरह हुआ कि उसके आंसू निकल आए। उसे एहसास भी हुआ अपनी गलतियों का, उसे रियलिटी चेक भी मिला। उसने मुझे कई दफा माफिया मांगी और मुझे विश्वास दिलाया कि वो इस तरह की कोई भी चीज आगे से नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसे यकीन दिला दिया था कि ये मैं एक और बार भी सहन नहीं करूंगी। मुझे ग्रांटेड लेना तुम्हें इस रिश्ते से कंप्रोमाइज करने जितना दूर ले जाएगा।
और रिश्ते का टूटना तो कोई इतनी आसानी से गवारा नहीं करता। वो शायद पहली बार मैंने स्टैंड लिया था खुद का, और लेना भी जरूरी था। इज्जत सिर्फ उसकी नजरों में नहीं बल्कि अपनी नजरों में भी बढ़ी, और कुछ इस तरह मैंने उसे अपनी गलतियों का